नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और एनसीईआरटी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह जो सीरीज है ये आपका औद्योगिक क्रांति एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11th विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से संबंधित ये आपकी सीरीज है और चैप्टर का नाम है औद्योगिक क्रांति। 1499 रुपया पूरा कंप्लीट कोर्स है। अगर आप कंप्लीट कोर्स करना चाहते हैं तो क्लास 6 से लेकर 12 तक का पूरा कंप्लीट कोर्स आप कर सकते हैं केवल 1499 रुपए की इस सीरीज में। ठीक है, क्लास 6 से लेकर 12 तक का पूरा एनसीईआरटी का हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। 6 to 12 पूरी पीपीटी नोट्स मिलेगी, लेक्चर्स वीडियो मिलेगा, कंप्राइज नोट्स मिलेगा, सब कुछ आपको मिलेगा ओनली 1499 रुपए की सीरीज में। और यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं जिनको भी कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। औद्योगिक क्रांति की किस तरह से यूरोप में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई उससे संबंधित आपका चैप्टर है। और ये जो शुरुआत में कर रहा हूँ ये बीपीएससी और एसएसबी पीजीटी हिस्ट्री की तैयारी के लिए यह एनसीईआरटी की सीरीज में दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट सीरीज क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप लोग एनसीईआरटी को दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 देखिएगा। प्रथम ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रथम ब्लास्ट फर्नेस, यह एक धीमन भट्टी है, इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? प्रथम ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, बताइए। तो यह आविष्कार किसके द्वारा किया गया? 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। 4 ऑप्शन है हेनरी कोट, अब्राहम डर्बी और अब्राहम डर्बी सेकंड और अब्राहम डर्बी फर्स्ट। तो यह जो धीमन भट्टी से कहा जाता है तो अब्राहम डर्बी फर्स्ट इनके द्वारा प्रथम ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किया गया, अब्राहम डर्बी फर्स्ट। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। सबसे पहले अब्राहम डर्बी ने 1709 में ब्लास्ट फर्नेस का आविष्कार किया। कोक का इस्तेमाल ब्लास्ट फर्नेस में उच्च तापमान उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह सल्फर और अशुद्धियों को हटाकर कोयले से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा। ब्रिटेन को पहला औद्योगिक देश बनाने वाले कई कारकों में से एक, जिसे 18वीं सदी में एक प्रमुख आर्थिक परिवर्तन के लिए वर्णित किया जाता है। तो ब्रिटेन को औद्योगिक देश बनाने वाला प्रमुख कारक क्या है? सामान्य कानून या फिर एकल मुद्रा और बाजार, मुद्रा का विनिमय के माध्यम के रूप में उपयोग, या कृषि क्रांति? तो कृषि क्रांति, विकल्प डी जो है वह है आपका कृषि क्रांति। ठीक है, विकल्प डी। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। 18वीं सदी के इंग्लैंड में बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्ति के पास के छोटे छोटे खेतों को खरीद लिया और गांव की आम भूमि को घेर लिया। इस प्रकार बहुत बड़ी संपदाएं बनाई गई और खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। इससे कई किसान भूमिहीन हो गए, जिससे नौकरियों की तलाश करनी पड़ी। अगला प्रश्न देखिएगा। एनक्लोजर आंदोलन जिससे किसानों को कठिनाई हुई की शुरुआत कहां से हुई है? एनक्लोजर आंदोलन जिससे किसानों को कठिनाई हुई, इसकी शुरुआत कहां से हुई है? एनक्लोजर आंदोलन यह आपका इंग्लैंड में यहाँ आंदोलन चला था 1770 के दशक से 1760 के दशक, 1780 का दशक या 1790 का दशक। तो यह आपका एनक्लोजर आंदोलन जो चला था वो 1770 के दशक में चला था। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। 1770 के दशक से एनक्लोजर आंदोलन के रूप में जानी जाने वाली प्रक्रिया के तहत सैकड़ों छोटे खेतों को शक्तिशाली जमींदारों के बड़े खेतों में मिला लिया गया। दरअसल देखिए, यह एनक्लोजर आंदोलन जो चला था इंग्लैंड में चला था। इसमें क्या हुआ, जो जमींदार वर्ग है ना, उन लोगों ने बड़े बड़े जो सार्वजनिक भूमि है उस पर वह लोग अधिग्रहण कर लिए उस जमीन का। ठीक है, और उन्हीं लोगों के खिलाफ, जमींदार वर्ग के ही खिलाफ यह एनक्लोजर आंदोलन चला था। 18वीं सदी के दौरान इंग्लैंड में एक बड़ा खेत बनाने के लिए कई छोटी जोतों को घेरने की कानूनी प्रक्रिया थी। एक बार संलग्न होने के बाद भूमि का उपयोग मालिक के लिए प्रतिबंधित हो जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। ब्रिटेन में 1833-37 के छोटे रेलवे उन्माद के दौरान कुल रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। देखिए 1833 से 37 के बीच में और रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया, बहुत ही ज्यादा मात्रा में रेलवे लाइन का निर्माण किया गया। और इसकी लंबाई कितनी है? तो पहला है 1400 मील, दूसरा 1500 मील। क्या है
रेलवे की लंबाई, मतलब 1833 से लेकर 37 के बीच में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ ब्रिटेन में, और बड़ी संख्या में रेलवे लाइनों का निर्माण हुआ। तो इसकी कुल लंबाई कितनी थी, 1400 मील या 1500 मील? तो आपको बता दूं 1400 मील। 1400 मील की लंबाई मील तक लंबा रेलवे लाइनें बिछाई गई, और यह रेलवे उन्माद मतलब कि एकदम रेलवे का बेतहाशा विकास किया गया। ठीक है, इसे रेलवे उन्माद कहा जा रहा है, और यह जो कालखंड है वो 1833 से 37 के बीच में है। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। ब्रिटेन में रेलवे उन्माद के दौरान भारी मात्रा में कोयले और लोहे का इस्तेमाल किया जाना था। बड़ी संख्या में श्रमिक कार्यरत थे। इसने निर्माण और सार्वजनिक निर्माण उद्योग में गतिविधि को बढ़ावा दिया। 1850 तक अधिकांश इंग्लैंड रेलवे से जुड़ चुके थे, मतलब इंग्लैंड का काफी विकास हुआ था 1850 के दशक तक, रेलवे का काफी विकास हुआ। अगला प्रश्न देखिएगा, 1850 के दशक तक अधिकांश ब्रिटेन किसके द्वारा जुड़ा हुआ था? 1850 के दशक तक अधिकांश ब्रिटेन जो है किसके द्वारा जुड़ गया था? आपको बता दूं 1850 के दशक तक रेलवे का पूरा विकास हुआ था। इसके बाद ही 1853 में भारत में रेलवे का विकास अंग्रेजों ने किया, क्योंकि जब उनके देश में पूरी तरह से रेलवे का विकास हो गया तो भारत में उन्होंने रेलवे का विकास किया। तो 1850 के दशक तक अधिकांश ब्रिटेन किसके द्वारा जुड़ा हुआ था? नदियों के द्वारा, रेलवे के द्वारा, नहरें या सड़कें? तो रेलवे के द्वारा। विकल्प बी जो है वह आपका सही है, रेलवे। देखिए, रेलवे के आविष्कार ने औद्योगिकरण की पूरी प्रक्रिया के दूसरे चरण में ले लिया। रेलमार्ग ने अधिक माल के उत्पादन का आह्वान किया। वे कारखाने में बने उत्पाद को कई और लोगों को पहुंच में उन कीमतों पर रखते थे जो वे भुगतान कर सकते थे। कुल मिलाकर रेलवे का निर्माण हो गया, रेलमार्ग का निर्माण हो गया, तो कारखानों से बाजारों तक उत्पाद पहुंचने लगे, प्रोडक्ट पहुंचने लगे, और बाजार सुगम हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रारंभ में इंग्लैंड में नहरों का निर्माण किया गया था। नहरों का निर्माण इंग्लैंड में क्यों किया गया था? शहरों में कोयले का परिवहन करने के लिए, खाद्यान्न परिवहन लोगों के लिए, कच्चे कपास का परिवहन करने के लिए। तो सब कारण सही है, लेकिन प्रारंभ की बात कर रहा है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, प्रारंभ में इंग्लैंड में नहरों का निर्माण जो किया गया था, नहर का निर्माण किया गया था। दरअसल इसलिए नहरों का निर्माण किया गया था कि कोयला खदान से लेकर फैक्ट्री तक, मतलब कोयला जो खदान है, खदान से लेकर फैक्ट्री तक नहरों के माध्यम से कोयले का परिवहन हो जाता था। तो शहरों में कोयला के परिवहन के लिए इन नहरों का निर्माण किया गया। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। कोयले को शहर तक पहुंचाने के लिए ब्रिटेन में नहरों का निर्माण किया गया। सड़क से कोयले का परिवहन नहरों पर और बाजारों की तुलना में बहुत अधिक और महंगा पड़ गया, मतलब बाजारों की तुलना में बहुत अधिक महंगा था। ठीक है, देखिए, सड़कों से कोयले का परिवहन नहरों पर, मतलब कि नहरों की तुलना में काफी महंगा था। अगर नहर से सड़कों के द्वारा अगर परिवहन होता था कोयले का, तो ये काफी महंगा हो जाता था, महंगा साबित होता था। जबकि सबसे सस्ता और सुगम जो परिवहन था वह नहरों के द्वारा, जल परिवहन सबसे सस्ता था। ठीक है, खानों को निकालने के लिए माइनर्स फ्रेंड का आविष्कार किया गया। तो ये 1698 में। ये जो माइनर्स फ्रेंड है, यह प्रकार का क्या था? यह प्रकार की मशीन थी, ठीक है, जो कोयला खदानों से कोयले को निकालती थी। इसे कहा गया है माइनर्स फ्रेंड। तो माइनर्स फ्रेंड का आविष्कार कब किया गया? 1698 में किया। किसके द्वारा किया गया? जेम्स वाट के द्वारा, थॉमस शेवरी के द्वारा, या थॉमस न्यू कॉमन के द्वारा? तो थॉमस शेवरी के द्वारा 1698 में माइनर्स फ्रेंड का आविष्कार किया गया। ठीक है, व्याख्या देख लीजिएगा इसका। थॉमस शेवरी एक अंग्रेज आविष्कारक और इंजीनियर थे। पहले व्यावसायिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाले भाप से चलने वाले इंजन के आविष्कार के लिए प्रसिद्ध थे। इन्होंने 1698 में खदानों को खाली करने के लिए एक मॉडल स्टीम इंजन बनाया, जिसे माइनर्स फ्रेंड कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, द माइनर्स फ्रेंड एक मॉडल स्टीम इंजन है, किसके द्वारा बनाया गया? द माइनर्स फ्रेंड एक मॉडल स्टीम इंजन किसके द्वारा बनाया गया? तो यह किसके द्वारा बनाया गया? तो यह बनाया गया थॉमस शेवरी के द्वारा। विकल्प डी। 2 जुलाई 1698 को थॉमस शेवरी ने एक प्रारंभिक भाप इंजन का पेटेंट कराया, और 1702 में शेवरी ने अपनी पुस्तक द माइनर्स फ्रेंड, देखिए माइनर्स फ्रेंड यह किसने बनाया था? यह स्टीम इंजन है माइनर्स फ्रेंड, जो 2 जुलाई 1698 को थॉमस शेवरी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, और बाद में इन्होंने अपने नाम से इसे पेटेंट कराया। ठीक है, और 1702 में इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी, द माइनर्स फ्रेंड।
ठीक है। यह आग से पानी बढ़ाने के लिए एक इंजन थी -3, ठीक है। और खदानों से पानी निकाल सकता था। खदानों से जब पानी निकल जाएगा तो जो उसके बाद जो बचे रहेंगे कोयले या लोहे या लौह ऐश, वह सब मिल जाएगा। अगला देखिएगा, 1814 में रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टीफेंसन ने एक लोकोमोटिव का निर्माण किया, और यह लोकोमोटिव इंजन जो था जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा बनाया गया। इसे कहा गया द ब्लूचर इसका नाम था। और यह जो लोकोमोटिव इंजन जो है एक इसके द्वारा बनाया गया, जॉर्ज स्टीफेंसन के द्वारा बनाया गया। कुल मिलाकर यह भाप का इंजन था जिसे जॉर्ज स्टीफेंसन ने बनाया, और इस भाप के इंजन का क्या नाम था? द ब्लूचर था। इसको बनाया कब गया था? 1814 में, ठीक है। 1814 में जॉर्ज स्टीफेंसन द्वारा इसका आविष्कार किया गया द ब्लूचर का। 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 30 टन वजन यह उठा सकता था। वह 4 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था और 30 टन का वजन यह उठा सकता है। ब्लूचर प्रशिया सेना में एक जनरल का नाम था जिसने नेपोलियन को हराने में ब्रिटेन की मदद की। मतलब कि एक ब्लूचर जो थे ये एक सैनिक थे मित्र राष्ट्रों के, ठीक है। पर्सिया की सेना में ब्लूचर नाम के एक सैनिक कमांडर थे, जनरल थे, और उन्हीं को सम्मान देने के लिए इस इंजन का नाम ब्लूचर रखा गया था। अगला प्रश्न देखिएगा, 1780 से 1850 के दशक के बीच ब्रिटेन में उद्योग और अर्थव्यवस्था के जो परिवर्तन हुए उसे क्या कहा जाता है? तो 1780 से 1850 के दशक में इंग्लैंड में बहुत बड़ा औद्योगिक परिवर्तन हुआ जिसे हम पहली औद्योगिक क्रांति कहते हैं, ठीक है। विकल्प ए जो है पहली औद्योगिक क्रांति। प्रथम औद्योगिक क्रांति या पहली औद्योगिक क्रांति का ब्रिटेन में दूरगामी प्रभाव हुआ, और बाद में यूरोपीय देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका में भी इसी तरह के परिवर्तन हुए। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, एनसीईआरटी हिस्ट्री टेस्ट क्लास 11 के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह जो पूरा चैप्टर मैं आप लोग को बताया हूँ, दिखाया हूँ, दरअसल यह औद्योगिक क्रांति से संबंधित यह चैप्टर है। एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय पाठ्य पुस्तक से औद्योगिक क्रांति से संबंधित यह आपकी पूरी टेस्ट सीरीज है, बहुत ही ज्यादा लाभकारी आप लोगों के लिए रहेगी। किसी भी परीक्षा के लिए, यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, केबीएस के लिए, एमबीएस के लिए, एसएसबी के लिए, बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी के लिए, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह काफी महत्वपूर्ण रहेगी। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो केवल 1499 रुपए की सीरीज है आपकी, ठीक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद आप लोग को। हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी लोग ज्वाइन करें। धन्यवाद।